हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज हम कॉमन कैटेगरी के 5th लेक्चर को लेकर आपके सामने हैं। तो आइए देखें, यहाँ पर इस लेक्चर में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि शो दैट द लेंथ ऑफ एन एंडलेस चेन विच विल हैंग ओवर अ सर्कुलर पुली ऑफ रेडियस a so as to be in contact with the 2/3 of the circumference of the pulley is a ब्रैकेट में 3/log 2 + √3 + 4π/3। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक चेन की हमें एंडलेस चेन की हमें लेंथ ये प्रूफ करके देनी है। ठीक है, जो ये आपको दिखाई दे रही है, ये हमें एंडलेस चेन की लेंथ है वो प्रूफ करके देनी है, जो कि हैंग कर रही, मतलब कि लटकाई गई है सर्कुलर पुली जिसका रेडियस क्या है, ए है। एक सर्कुलर पुली है जिसका रेडियस ए है, उस पर वो चेन आपकी लटकाई गई है सो एज टू बी इन कॉन्टेक्ट विथ 2/3 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पुली। तो जो चेन है, चेन का 2/3 पार्ट, पूरी की पूरी चेन नहीं है, चेन का 2/3 पार्ट सर्कमफ्रेंस के कांटेक्ट में है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये अगर हमारे पास सर्कुलर पुली है तो इसमें 2/3 पार्ट सर्कमफ्रेंस का इस पर है और बाकी चेन क्या है, इस पुली के नीचे लटक रही है। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि 2/3 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पुली के कांटेक्ट में है और बाकी जो है नीचे की तरफ लटक रही है। तो टोटल चेन की लेंथ हमें ये प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे ये क्वेश्चन हमें और क्लियर हो जाए। तो देखिए, यहां सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कर लें। तो ये इसका हमने सेंटर ले लिया और इस सेंटर से हमने यहाँ पर ये दो पॉइंट्स में हमने इसे ज्वाइन कर दिया। ये हम इसे O' ले लेते हैं। एक काम करेंगे, नेमिंग बाद में कर लेंगे, पहले इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये O' है, ये y एक्सिस है, ये पॉइंट B है हमारा। इसको हम आगे से प्रोड्यूस कर दे रहे हैं और ये पॉइंट हमारा यहाँ पर A हो जाएगा। ये O हो गया ओरिजिन और ये x एक्सिस हो गया। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं A पॉइंट से, जो कि नीचे तक आ रहा है और ये x एक्सिस पर यहाँ पर एंगल ड्रॉ करेंगे। और अब आप, ये तो सर्कुलर पुली है जिस पर कि 2/3 पार्ट में, मतलब कि A से लेकर के B तक, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2/3 पार्ट में जो चेन है वो उसके कांटेक्ट में है और बाकी जो 1/3 पार्ट है वो चेन का हिस्सा जो है वो पुली के नीचे लटक रहा है। तो उसको भी हम यहाँ पर इस तरह से शो कर लेंगे। ये आपका 1/3 पार्ट जो है वो सर्कुलर पुली के नीचे की तरफ लटक रहा है। इसको हम इसे डॉटेड दिखा देते हैं जिससे कि समझ में आ जाए कि भाई 2/3 पार्ट तक तो हमारा जो चेन है वो है, उसके बाद जो चेन 1/3 पार्ट उसका नीचे लटक रहा है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक पॉइंट आप दे दें, N दे दीजिए और यहाँ पर आप M दे दीजिए जो एंगल बनाएगा। तो ये एंगल ऑब्वियस स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, तो ये साई होगा। तो यहाँ साई की वैल्यू क्या होगी और यहाँ पर साई की वैल्यू क्या होगी, ये हम बताएंगे। और ऑब्वियस है ये तो इस पर 90 डिग्री होगा और ये भी टेंजेंट पर हम ये रेडियस देख रहे हैं जो सर्कुलर पुली का रेडियस A है, तो ये A है रेडियस और ये भी आपका 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा होगा। ठीक है, तो हमें स्टूडेंट्स अब ये एंगल चाहिए होगा और ये एंगल चाहिए होगा। ठीक है, तो देखिए, अच्छा एक लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर C ये भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो जो जैसा क्वेश्चन है बोल रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। और ये स्टूडेंट्स मैं फिर से बोल दूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2022 के लिए, 2022 के लिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक आपके पास एंडलेस चेन है। ठीक है, एंडलेस चेन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो सर्कुलर होगी तो
अगर कोई चीज सर्किल में है तो हम इसका ना शुरुआत जान सकते हैं ना उसका अंत जान सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसे एंडलेस चेन बोला जा रहा है। तो एंडलेस चेन विच विल हैंग ओवर अ सर्कुलर पुली, जिसका रेडियस ए है तो सर्कुलर पुली रेडियस ए है, और जो चेन है वो इज इन कांटेक्ट विथ 2/3 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पुली। तो चेन का जो 2/3 हिस्सा जैसा कि आप देख रहे हैं वो सर्कुलर पुली पर आपका कांटेक्ट में है, और बाकी 1/3 आप नीचे की तरफ लटका हुआ देख रहे हैं, ठीक है। ए और बी पॉइंट जो है, जैसे हम कैटनरी का फिगर ड्रॉ कर रहे थे, ए और बी पॉइंट हमारे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरह हम यहाँ पर ले रहे हैं इसको, और जो कि जैसा कि देखा जा रहा है ये 2/3 पार्ट के पॉइंट्स हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ए से लेकर बी तक 2/3 पार्ट है उसका, और बाकी ये चेन लटक गई है। तो ये ए और बी जैसे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वहां लिए जाते थे वो है आपका सी लोएस्ट पॉइंट है, ओ आपका सर्कुलर पुली का सेंटर है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब आगे देखें कि इसको किस तरह से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो गिवन रेडियस हमें दे रखा है सर्कुलर पुली का, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पुली रेडियस ऑफ सर्कुलर पुली इक्वल टू ए, और सरकमफ्रेंस ऑफ द पुली, क्योंकि पुली कैसी है, सर्कुलर है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द पुली क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द पुली, तो 2πr से ये हो जाएगा 2πr, रेडियस हमारे पास ए है तो ये 2πa बन जाएगा। अब 2/3 पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पुली हम क्या निकालेंगे, तो वो देखेंगे, ऑल्सो लिखेंगे, ऑल्सो 2/3 पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पुली। तो 2/3 पार्ट और सर्कमफ्रेंस ऑफ द पुली कितना आया, 2πa, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो टोटल वैल्यू हमारे पास आ रही है ये 4π/3 इंटू ए। तो ये 2/3 पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पुली कितना आ रहा है, 4πa/3 निकल के आ रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, तो हम इस एंगल को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये जो एंगल है यहाँ पर, इस एंगल को हम फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ एंगल ए ओ डैश बी इक्वल टू, और एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अगर स्टूडेंट्स देखें तो यही तो पूरा आर्क है, मतलब कि 2/3 पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पुली यही हमारा आर्क है। तो आर्क अपॉन रेडियस क्या हो जाता है, एंगल हो जाता है। तो आर्क हमारे पास कितना आ रहा है, 4πa/3 अपॉन में रेडियस की वैल्यू ए है। तो यहाँ पर आप चाहो तो डिफाइन कर दो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो आर्क अपॉन रेडियस से हमने ये देखा, और यहाँ से स्टूडेंट्स आप देखो ए से ए हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये ओनली आ रहा है, जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर इस एंगल का जो वैल्यू आ रही है वो देख लेते हैं। तो इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी कि एंगल ए ओ डैश बी जो निकल के आ रहा है वो 4π/3 हो रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा वाला जो एंगल आप देखते हैं ये 4π/3 हो रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स एंगल, अब हम ये अंदर वाले एंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये अंदर वाला एंगल जो हम बात कर रहे हैं ये वाला, ठीक। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो ये आपका आप देख रहे हो कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल लिख सकते हैं। ऑल्सो ऑब्ट्यूज एंगल
ए ओ डैश बी, एंगल वही है स्टूडेंट्स, ए ओ डैश बी ही बनेगा। तो एंगल ए ओ डैश बी कितना हो जाएगा टोटल अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो ये 2 पाई, तो 2 पाई में से अगर अपर पार्ट वाला एंगल हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये अंदर वाला एंगल निकल के आ जाएगा। तो 2 पाई माइनस 4 पाई बाई 3, दैट मीन्स ये 6 पाई एलसीएम लेंगे तो 4 पाई, तो 2 पाई बाई 3 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स जो अंदर वाला एंगल है वो हमारे कितना आ रहा है 2 पाई बाई 3 आ रहा है। तो हमें जरूरत केवल इस एंगल की है, यहाँ वाले एंगल की है। तो ये वाला जो एंगल निकल के आएगा, क्योंकि ये उसका हाफ होगा, क्योंकि वाई एक्सिस हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ कैटनरी है, तो ये हाफ होगा, जितना पूरा एंगल आ रहा है उसका हाफ हो जाएगा। तो हाफ 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3, तो ये आ गया आपका पाई बाई 3। तो हम यहाँ पर इसे डिफाइन कर सकते हैं, therefore एंगल ए ओ डैश एन कह लीजिए, ए ओ डैश एन की वैल्यू है पाई बाई 3। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज और देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारे लिए टेंजेंट है कैटनरी क्या, ठीक है। तो ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट सर्कल पर भी हो रहा है क्योंकि सर्कुलर पुली है, और ये जो रेडियस है ये उस पर क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो 90 डिग्री हो गया। तो पहली बात तो स्टूडेंट्स ये अंदर वाला एंगल कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। तो ये वाला जो एंगल होगा 90 और 60 कितना हो गया 150, तो ऑब्वियस है ये क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो यहाँ वाला जो एंगल है स्टूडेंट्स ये होगा हमारा 30 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, ये है हमारा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। देखो स्टूडेंट्स, ये वाला पूरा एंगल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इस पूरे एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो एंगल है ये पूरा एंगल, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन, जैसा कि आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है तो पूरा 180 डिग्री होगा। तो ये 30 हो गया है, 30 और 90 कितना हो गया आपका 120, तो ऑब्वियस है ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो 5 जो साई का जो एंगल है ये आ रहा है 60 डिग्री, मतलब कि पाई बाई 3। तो अगर ये पाई बाई 3 तो वर्टिकली अपोजिट ये भी क्या हो जाएगा पाई बाई 3 60 डिग्री, और हम इसे पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पाई बाई 3 हो गया, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो ये जो एंगल है आपका, ये साई वाला एंगल जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो कितना आ रहा है हमारा पाई बाई 3 आ जा रहा है। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, देयरफॉर इफ AM, ये जो आप देख रहे हैं, इफ AM be the tangent to the catenary of the circle at A, then एंगल A, ये जो एंगल हमने अभी डिफाइन किया है इसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एंगल AMX, एंगल AMX इक्वल टू पाई बाई 3, जो यहाँ फिगर में डिफाइन किया गया स्टूडेंट्स उसे यहाँ पर लिख दिया गया है। तो अब पॉइंट A के कोऑर्डिनेट भी ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर पॉइंट A के कोऑर्डिनेट आप x, y ले लीजिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ A इक्वल टू हम x, y ले ले रहे हैं। देन स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ANO' से साइन थीटा में बात करेंगे। तो देखें यहाँ पर आप ले रहे हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ANO' से। आइए यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल से क्या मिल रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ से साइन, स्टूडेंट्स देखिए 90 डिग्री और ये हमारे लिए ये बेस है हमारे लिए, तो ये साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपके पास ये A है। तो परपेंडिकुलर कितना होगा स्टूडेंट्स, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट x, y है, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी, क्योंकि
भाई ये वाई एक्सिस है तो ये डिस्टेंस हमारी एक्स है, ए एन हमारे पास एक्स है। तो मैं चलो फिलहाल तो ये लिख दे रहा हूँ कि ए एन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है हमारे पास ए ओ डैश। तो ये निकल के आ जाएगा एक्स अपॉन ए, क्योंकि ए ओ डैश हमारे लिए रेडियस है। तो ये साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हमारे पास है √3/2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है a √3/2। तो ये x की वैल्यू है। तो ये जरूरत पड़ेगी हमें इसे, तो इसे हम ले लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर चलो 1 ले लेते हैं। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमारे पास एक रिलेशन भी था x और साई में, हम उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं v है x इक्वल टू c log sec psi प्लस tan psi। तो स्टूडेंट्स साई हमारे पास आ चुका है, ठीक है, और x हमारे पास आ चुका। तो यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। तो आइए ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो x हमारे पास है, दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू a √3/2 इक्वल टू c log, ये हो जाएगा sec π/3, साई की वैल्यू π/3 है, प्लस tan π/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए c log sec 62 आ जाएगा और tan 60 √3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये a √3/2। तो यहाँ से हम c की वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। तो c इक्वल टू a √3/2 टाइम्स log 2 प्लस √3। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन भी हमारे लिए काम की है। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो इसे बॉक्स में कर लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर हम ले लेते हैं 2। तो स्टूडेंट्स फर्दर देखेंगे अब आप। तो स्टूडेंट्स हमें लेंथ ऑफ एंडलेस चेन देना है। तो स्टूडेंट्स देखो ये लेंथ तो हमें पता है, ये 2/3 पार्ट है ए से लेकर के बी तक की, क्योंकि 2/3 पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पुली पे है आपका। अगर हम ये जो लटक रही है चेन, जो 1/3 पार्ट आपका चेन का जो लटक रहा है नीचे, जो कैटरी का शेप बना रहा है, अगर हम इसका लेंथ निकाल लें और उस लेंथ को ऐड कर दें तो टोटल हमें चेन की लेंथ पता चल जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, CA जो आर्क CA है हम उसे निकाल लेंगे और उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो आर्क CB भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि y एक्सिस हमारे लिए इस कैटनरी को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, आधा इधर और आधा इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब फाइंड आउट करने जा रहे हैं। देखिए तो आर्क CA की वैल्यू, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि वी नो डेट, आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन कैटनरी का पता है, S = C tan psi है। तो इसको हम पॉइंट ए पर लिखेंगे। तो फॉर द पॉइंट ए के लिए S को जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा, ये S एक्चुअली क्या लिखा जाएगा, ये है आर्क CA, क्योंकि लेंथ हमें कुछ पता है नहीं तो हम पूरा का पूरा आर्क ही इसे डिफाइन करेंगे। तो ये आर्क CA इक्वल टू C की वैल्यू हमारे पास आई थी इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये है a √3 अपॉन में 2 टाइम्स log 2 प्लस √3 और tan psi जो है वो आपके पास, tan psi मतलब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3, या चलो एक स्टेप लिख लेते हैं tan π/3। तो ये आ जाएगा a √3 अपॉन में 2 log 2 प्लस √3 और इनटू में √3, और यहां आप लिख लीजिएगा यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2। तो देखिए स्टूडेंट्स फर्दर हमारे पास ये आ रहा है √3 मिलके 3 हो जाएगा। तो ये 3 टाइम्स ऑफ 3a 2 log 2 प्लस √3। तो ये आर्क CA की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स
लेंथ ऑफ द चेन ACB अगर हम देखें, जो 1/3 आपका चेन नीचे जो लटक रही है उसकी अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे कि देयरफॉर लेंथ ऑफ चेन ACB, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ACB मतलब ये पूरी चेन की बात नहीं की जा रही, ACB जो नीचे लटक रही, जो कैटेनरी का शेप बना रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ चेन ACB कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर्क CA। तो जो आर्क CA की लेंथ है उसका 2 टाइम्स, इसीलिए हमने आर्क CA निकाला था, उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो हमें लेंथ ऑफ द चेन ACB पता चल जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम 2 टाइम्स ऑफ आर्क करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्टली अगर मैं रिजल्ट लिखूं तो ये हमें मिल रहा है 3A अपॉन में log 2 प्लस √3। ये लेंथ ऑफ चेन ACB आ गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स सारी चीज हमारे पास हो चुकी, 2/3 पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पुली हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। तब हम लेंथ ऑफ एंडलेस चेन निकालने जा रहे हैं फाइनली, ठीक है। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ एंडलेस चेन, क्या हो जाएगा ये समझते हैं। लेंथ ऑफ एंडलेस चेन का मतलब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रही थी, तो पहले तो होगा लेंथ ऑफ द चेन, ACB जो अभी हमने फाइंड आउट किया, लेंथ ऑफ द चेन ACB जो अभी फाइंड आउट किया, प्लस 2/3 पार्ट या 2/3 पार्ट ऑफ द circumference of the pulley, circumference of the pulley। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 2/3 पार्ट, सॉरी लेंथ ऑफ द चेन ACB आपकी कितनी आई है, 3A अपॉन में log 2 प्लस √3, और ये 2/3 पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पुली, सर्कमफ्रेंस ऑफ द पुली कितना आया था 2πA में 2/3 को मल्टीप्लाई करके ये कितना आ रहा था 4πA/3 निकल के आ रहा था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम A कॉमन ले लें तो अब हम देखते हैं क्या आ रहा है, 3 अपॉन में log 2 प्लस √3 और प्लस 4π/3। तो स्टूडेंट्स यही हमारा क्वेश्चन था कि आपको लेंथ ऑफ द एंडलेस चेन ये निकाल करके देनी है, तो ये रिजल्ट हमारा आ चुका है, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट फॉर अ कॉमन कैटेनरी x इक्वल टू c log y प्लस s अपॉन c। तो आइए स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये सेक्शन ए में पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं जो हमने वहाँ पर प्रूव किए थे, या कुछ डेरिवेशंस हैं जो आपको कराए गए थे कैटेनरी के, उसका यूज करना है। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे लिखेंगे वी नो डेट। देखिए एक तो फर्स्ट इंट्रिंसिक इक्वेशन है इक्वल टू c tan psi, ये आपको करवाया गया था, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं वी नो डेट s इक्वल टू c tan psi, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर एक रिलेशन था x और psi के बीच में कि x इक्वल टू c log sec psi प्लस tan psi, ये रिलेशन हमने किया था, इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे दें। एंड फाइनली y और psi के बीच में रिलेशन था y इक्वल टू c sec psi, और इसे आप इक्वेशन नंबर थर्ड दे दीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए हमें x इक्वल टू प्रूव करना, मतलब कि इक्वेशन नंबर सेकंड में हमें वैल्यू देनी है x इक्वल टू c log, मतलब यहाँ पर sec psi और tan psi को हमें यहाँ पर बैलेंस करना है। तो आइए देखें, तो स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम sec psi और tan psi की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, tan psi हम क्या लिख सकते हैं, tan psi की वैल्यू हम लिख सकते हैं s अपॉन c। एंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड यहाँ से sec psi क्या लिखा जा सकता है, देखिए
सेक साई की वैल्यू लिखी जा सकती है y अपॉन सी। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों tan साई और सेक साई की वैल्यू उठाकर अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो फिर देखें हमें क्या मिलता है। तो यहां पर हम इस तरह से लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ sec psi and tan psi in इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड हमारी बन जाएगी x इक्वल टू सी लॉग sec psi की वैल्यू स्टूडेंट्स y अपॉन सी और tan psi की वैल्यू है s अपॉन सी। तो x इक्वल टू सी लॉग एलसीएम सेम है c और ये y प्लस s आ जाएगा और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है, यही हमें प्रूव करना है।